Hello dear student, today we are going to discuss about the new topic of chapter 2 for lecture 11, which is dimensions of physical quantities, a very important topic, and I have given a heading of GNIT and GUJCAT here. तो एक क्वेश्चन अपने ये होगा कि GNIT तो सही है सर, चलो सके वो 11th और 12th दोनों का कंबाइन सिलेबस है, बट आपने यहाँ पे GUJCAT क्यों लिखा है? एक ये क्वेश्चन ऑब्वियस हमें हो सकता है, पर उसका भी मैं अगर आंसर आपको दूं कि ये जो बेटा टॉपिक है आज का फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, उसका डायमेंशंस, ये जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग जो भी अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, 12th साइंस की जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसमें भी डायमेंशन फॉर्मूला का टॉपिक तो आता ही है, इंक्लूड होता है, आया समझ में? तो ये इंक्लूड होने से हम क्या करते हैं कि ये GUJCAT जो टर्म यहाँ पे लिखा है, GUJCAT वर्ड लिखा वो इसके साथ कंबाइन कर देते हैं GNIT के साथ। तो 11th साइंस और 12th साइंस में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो सारी फिजिकल क्वांटिटी के कुछ न कुछ तो डायमेंशनल फार्मूला होंगे, क्लियर? तो डायमेंशनल फार्मूला उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं, डायमेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं देयर आर 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर? कितनी थी टोटल? देयर आर 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और उसके लिए सेपरेट हम यहाँ पे लिखे तो पहले कौन सी थी? लेंथ, यहाँ पे पहले मेंशन कर देते लेंथ, देन आफ्टर मास, टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट, next one is thermodynamic, temperature, amount of substance and luminous intensity. Got it? There are 7 base quantities, so we can write here a dimension of length like that. Make a square bracket, then write the symbol of length, clear? Make a square bracket and then after symbol, यहाँ पे टाइम का t लिखेंगे, देखो टाइम का s नहीं लिखेंगे, डायमेंशन में टाइम का t लिखेंगे, क्लियर? यहाँ पे एम्पियर में क्या लिखेंगे? a, उसके बाद थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर में k, केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में लिखेंगे mol, और इसमें लिखेंगे अपने cd, कैंडेला, क्लियर? मोल और स्कैंडल, आया समझ में? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के अगर डायमेंशन आपको शो करने हैं तो सिंबल उसका क्या है? स्क्वायर है। वे स्क्वायर के इन बिटवीन स्क्वायर आप लिख सकते हो, कोई भी यहाँ पे लेटर है उसको बीच में लिख सकते हो। तो ये अपनी फिजिकल 7 जो बेस क्वांटिटी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपने डायमेंशंस हो गए, क्लियर? अभी क्या करते हैं, उसके बेस पे एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, मान लो कि हम स्टार्ट करते हैं एरिया से, एग्जाम्पल में फर्स्ट है अपना एरिया। चलो एरिया के लिए पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला आता है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके डायमेंशन आप इजीली लिख सकते हो, क्लियर? चलो तो एरिया में लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, क्लियर? L क्रॉस B लिखते थे यहाँ पे, तो ब्रेड्थ इनटू हाइट होगा, या तो हाइट इंटू लेंथ या तो लेंथ इंटू हाइट, कोई भी लिख सकते हो, क्लियर? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब एरिया का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट तो करना ही है। अभी याद रखो आपको लिख देना है उसमें MLT फॉर्म, मतलब इसमें जो 3 बेस क्वांटिटीज थी उसमें लिख दिया, देखो मास, M फॉर मास, L फॉर लेंथ एंड T फॉर टाइम, MLT लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला, ये तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ
वो किस में, मीटर में मेज़र होती है, और ब्रेड्थ भी वो भी मीटर में मेज़र होता है। दैट मीन्स यहाँ के मीटर के डायमेंशन कितने आए, 2 डायमेंशन आए, 2 पावर आए। तो यहाँ पे लेंथ का पावर कितना लिखना है, 2, बट इसमें मास नहीं है और टाइम भी नहीं है। देखो मास और टाइम तो है ही नहीं तीनों में, तीनों फार्मूला में। ओनली क्या है, लेंथ के 2 फार्मूला, सॉरी 2 डायमेंशन है। तो ये जो यहाँ पे 2 पावर जो लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर, डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसको डायमेंशन बोला जाता है। ठीक है, और ये जो पूरा है उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। क्लियर, चलो वैसे ही सेम दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल बेटा लेते हैं वॉल्यूम का। चलो वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो बताओ, पहले तो mlt लिख देंगे, मास लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे और टाइम लिखेंगे, mlt फॉर्म हो गया। अभी लेंथ है उसके लिए तो L हमें दिया है, पर ब्रेड्थ के लिए भी क्या होगा, ब्रेड्थ कहाँ पे कैसे मेजर होती है, तो मीटर में ही मेजर होती है। दैट मीन्स उसके रिलेटेड क्वांटिटी कौन सी है, अपनी लेंथ है, और हाइट के रिलेटेड भी क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ है। तो 1, 2 एंड 3 मतलब L का कितना पावर होगा, 3 पावर। इसमें मास नहीं है और टाइम भी नहीं है, मतलब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना वॉल्यूम का, m0 L³ एंड T0। क्लियर, चलो ये हो गया वॉल्यूम। अभी एक फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम and it is symbolized by rho is equal to m by v, m for mass and v for volume। अभी देखो पहले क्या करना है, आपको सेपरेट लिखना है। जैसे मतलब ऊपर आपने mlt लिख दिया डायमेंशनल फॉर्मूला, नीचे भी फिर से एक बार mlt लिख दिया। क्लियर, अभी मास के लिए क्या होता है, तो मास मतलब यहाँ पे मास है, उसका कितना पावर होगा, 1 पावर। इसमें लेंथ नहीं है और टाइम भी नहीं है। देखो इसमें लेंथ नहीं है, ओनली मास है, तो जो है उसका पावर लिखना है, जो नहीं है उसका पावर 0 करना है। तो मास है, दैट मीन्स मास का पावर कितना लिखा, 1। ठीक है, L और T का पावर 0। वैसे ही वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में अभी हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया सॉरी। तो वॉल्यूम का क्या है, m0 L³ एंड T0। उसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने ऑलरेडी यहाँ पे आप डिराइव कर चुके हो। क्लियर, तो सीधा ही यहाँ पे लिख देना है। अभी क्या करोगे, जिसका बेस सेम होता है उसका पावर का क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो एक बार लिखते हैं, फर्स्ट टाइम है इसलिए। तो m का बेस सेम है तो पावर का माइनस होगा, दैट मीन्स 1 - 0 होगा, 1 - 0। चलो L अगेन 0 - 3 होगा, और T का क्या होगा, 0 - 0। क्लियर, चलो अभी क्या लिखेंगे, 1 - 0 दैट मीन्स 1, स्क्वायर ब्रैकेट तो करना ही है, आया समझ में। चलो तो L का क्या करेंगे, L⁻³ होगा, और T 0 - 0 दैट मीन्स 0। तो एक इसका डायमेंशनल फार्मूला आया, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला मतलब रो, इसको बोलते हैं RH/O। ध्यान रखिए क्या बोलते हैं, RH/O, रो बोलते हैं इसको। क्लियर, तो 3 डायमेंशनल फार्मूला अभी तक हमने निकाला। क्लियर, एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी। लेंथ का तो डायमेंशनल फार्मूला कितना है, ओनली L है, मास का कैपिटल M है, टाइम का T है, इलेक्ट्रिक करंट का ओनली A है, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर का K है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD है। ठीक है, अभी उसमें मिक्सअप किया तो हमें और डिराइव क्वांटिटी मिली, एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। क्लियर, चलो अभी नेक्स्ट 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और भी क्लियर होगा अपना एक कंसेप्ट। उसमें एक क्वांटिटी लेते हैं हम ये अभी, स्पीड। क्लियर, speed is a derived quantity. Why? Just because of it is a combination of
डिस्टेंस एंड द टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। अभी डिस्टेंस किस में मेजर होता है, तो आप बोलोगे सर मीटर में मेजर होता है, किलोमीटर में मेजर होता है, तो उसके रिस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी अपनी बेस क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ। तो लेंथ के लिए हम क्या लिखते हैं, देखो MLT, लेंथ के लिए ओनली 1 लिखेंगे, डिस्टेंस लेंथ के लिए 1 लिखेंगे, मास नहीं है और टाइम भी नहीं है। टाइम के लिए क्या लिखेंगे, तो पहले MLT तो लिख ही देंगे, मास नहीं है, लेंथ नहीं है, उसमें ओनली टाइम है, मतलब टाइम का 1 पावर लिखेंगे। चलो अभी क्या करो, 0 - 0 पावर का माइनस करो तो m0 हो जाएगा, 1 - 0 दैट मीन्स 1 हो जाएगा, और 0 - 1 दैट मीन्स t - 1 बना। तो ये आया अपना स्पीड जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। m0 कैसे, इसको रीड कैसे करना है, m0 L1 t - 1 कैसे रीड करना है, m0 L1 and t - 1, क्लियर। सेम अब स्पीड तो आगे वेलोसिटी का कर सकते हो, कर सकते हैं कि नहीं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, क्लियर। चलो डिस्प्लेसमेंट भी किस में है, अगेन इसके लिए भी लेंथ ही होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ होता है, मास और टाइम तो है नहीं, नीचे टाइम है, मतलब m0 L0 एंड t1। अभी बेस सेम है तो क्वांटिटी का क्या करोगे, माइनस, तो m0 L1 एंड t - 1, इट्स अ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, क्लियर। m0 L1 t - 1, so the dimensional formula of speed and the velocity is same but its formula is different. Here we are using the distance divided by time, here we are using the displacement divided by time, and we will study in chapter number 3, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में क्या डिफरेंस है वो चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे। तो अभी समझ लो कि ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 L1 t - 1, एंड यू कैन ट्राई acceleration. Acceleration is equal to velocity divided by time, and the formula is that acceleration a is equal to v divided by t, clear. You have a formula, dimensional formula of velocity, you have a formula of the time, so you can easily find the dimensional formula of acceleration. Do yourself, this is your homework, acceleration. Also I am discussing about some physical quantities, and you just try them to find out the dimensional formula of it. One is force, and note down the formula of force. F is equal to ma, force is equal to mass into acceleration. Now you have a dimensional formula of mass in the first column we mentioned, and you have a dimensional formula of acceleration, and then combine these two dimensional formula and you can get the formula of force. You can also try for work done. Work done is equal to force into displacement. Work done is equal to force into displacement. You can also try for the physical quantity power. Power is equal to force into velocity. Power is equal to force into velocity. Then after you will get a result for the power, and you have also a dimensional formula for velocity. You can multiply force into velocity, then you will get the answer for the power. क्लियर। तो इतनी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला अपने घर पे ट्राई कीजिए, ठीक है। जो भी आंसर आता है वो आंसर शेयर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।